सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। आज की वीडियो के लिए फिर से पहुंच चुके हैं किसान डेयरी फार्म प्रॉपर शहर गंगानगर से ये वीडियो लेकर आए हैं जी। एड्रेस की बात करूं तो प्रॉपर ये जिला है राजस्थान का, सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल पास से अंकल जी के घर से बहुत वीडियोस आप लोग रेगुलर अपने चैनल पर देखते रहते हो जी। आज फिर से अंकल जी के पास आए हैं। यहाँ से सेल होकर लगभग 10-12 भैंसें तो आज जो लोड हो जाएंगी वो यूपी के लिए जानी है। उसके अलावा 5-6 भैंसें अंकल जी के पास सेल के लिए हैं और बाकी कस्टमर की गिनती आप खुद कर सकते हो। सामने जितने भी भाई आप देख रहे हो ये बोल सकते हैं कि सभी के सभी भाई वैसे तो यूपी से हैं कि सारा यूपी आज तो अंकल जी के पास आ गया। कुछ 1-2 दिनों में पार्टियां और आने वाली हैं, वो भी यूपी से आ रहे हैं। डिटेल बातचीत अंकल जी के साथ करेंगे, प्रॉपर डिटेल उनकी आज वाली भैंसों की, उनके काम की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और जो कस्टमर बाहर वाली स्टेटों से आ रहे हैं उनके साथ भी आप लोगों की बातचीत करके उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ताजो और जो भाई गाय भैंसें खरीदने के लिए इधर आना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि कैसे वो अच्छे तरीके से अच्छे पशु सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। डिटेल बातचीत करते हैं अंकल जी के साथ। सत श्री अकाल जी अंकल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो जी? बढ़िया, बहुत अच्छे जी। बहुत अच्छी बात है जी। और काम काज घर परिवार बहुत अच्छा रहा जी। बहुत अच्छी बात है अंकल जी। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम और यहाँ का अपना प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम है जी चौधरी लालचंद जाट, श्री गंगानगर राजस्थान। हाँ जी। एड्रेस हमारा ये तो डेयरी फार्म का तो बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बराबर में है। हाँ जी। सूरतगढ़ रोड के ऊपर। हाँ जी। और मकान हमारा वृद्धाश्रम रोड, सिद्धार्थ कॉलोनी, मकान नंबर 38, श्री गंगानगर राजस्थान। ओके जी। फ़ोन नंबर है मेरा 98 294 095 86। ओके जी। अंकल जी बात करूँ तो आज जो कस्टमर आए हैं वो कहाँ से हैं? मेरे पास कस्टमर आज एक तो हमारी बहुत पुरानी पार्टी जो अपने बुलंदशहर से आगे से आते हैं, जंगीराबाद के पास से। अच्छा जी। तो 5-7 गांव के इकट्ठे कस्टमर शुरू के जुड़े हुए हैं। हाँ जी। साल में 4-4 बार हर कस्टमर भैंस लेके जाता है हमारे। अच्छा जी। वो आए हुए हैं। हाँ जी अंकल जी। और जो नए कस्टमर आए हैं वो भी यूपी से हैं ना? वो भी यूपी से, सहारनपुर से हैं। 2 भाई मेरे पास। ओके जी। तो अंकल जी कितनी भैंसें आज जो लोड होकर जानी है वो टोटल कितनी जानी है जी? आज जो ये बुलंदशहर वाले 10 भैंस लेके जाएंगे जी। अच्छा जी। हाँ, सहारनपुर वाले 4 भैंस खरीद के ले जाएंगे। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है जी। कहने का मतलब ये भी है कि साथ में पुराने कस्टमर भी चलते रहने चाहिए। हाँ जी। और नए भी आने चाहिए। नए जुड़ के वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं जी। हाँ जी, सही बात है जी। मेन तो सबसे खास बात ये होती है ना, जब हमारा काम वीडियो के जरिए चलना शुरू हो गया तो वो हमारे काम के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम पुराने कस्टमर को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, कस्टमर अपने आप लेके आते हैं, आगे से आगे देखते हैं। सहारनपुर के पहले कई लोग भैंस लेके चले गए। हाँ जी। तो आगे से आगे उनके फोन के माध्यम से ये लोग पूछ के आ गए। बहुत अच्छी बात है जी। उसमें वही बात अंकल दोबारा मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं। कुछ अगर कोई भी कस्टमर बार बार आपके पास आ रहा है तो वही ये जाहिर सी बात है कि अगर उनको आपका काम अच्छा लग रहा है तभी आ रहे हैं। पहले इन कस्टमरों का मेरे पास 4-5 दिन फोन आता रहा सहारनपुर वालों का। हाँ जी। ये मेरे को बोल रहे थे, भाई साहब तुम्हारे गंगानगर जिले से हमारे पास फोन आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, 65,000 की पहुंच कर रहे हैं हमारे पास। हाँ, सही बात है। 14 लीटर दूध की पहुंच कर रहे हैं, 500 किलोमीटर का किराया पहुंच कर रहे हैं। हाँ, मैंने हाथ जोड़ दिए। हाँ जी। सर हमारे पास पहुंच वाला कोई सिस्टम नहीं है। सही है। ना 65,000 में 14 किलो दूध की भैंस हमारे पास। जहाँ से आपको मिलती है आप ले सकते हो। सही है जी। उसके बाद में पूरा इधर उधर घूम के हमारे पास, आपकी मैं बात कराऊंगा, हमारे पास पहुंचे। इन्होंने 4 भैंस खरीदी है हमारे। हाँ जी। इनको घूम फिर के मैंने हमारे लोकल डेयरी वालों भाइयों से दिलवाई है। हाँ जी। जो कल आए थे, आज इन्होंने 4 भैंस। चलो बहुत अच्छी बात है जी। और अंकल जी बात करूंगा जो आज टोटल 10 भैंसें आज जो जा रही हैं, ये दूध की एवरेज इनकी कितनी रह जाएगी? इनकी दूध की एवरेज 12 लीटर से लेके 16-17 लीटर तक। 12 से 16-17। और सब किसान लोग हैं, घर दूध पीने के लिए लेके जा रहे हैं। और जो सेल के लिए भैंसें हैं जी वो कितनी की एवरेज वाली हैं? वो मेरे पास आज 12 लीटर से 13 लीटर से लेके और 1600 लीटर तक की है बस। 12-13 से स्टार्टिंग 16 तक चली जाएगी। एक बड़ी भैंस है 18 भी दे सकती है, पर मौके पर तैयार नहीं, 3 दिन की भी आई है अभी। अच्छा जी। और दाम की एवरेज अंकल जी कितनी करेगी? दाम की एवरेज इनको जी, एक सस्ती भैंस इन्होंने बच्चा मरी हुई ली है बुलंदशहर बड़ों ने। हाँ जी। ओनली 42,000 रुपए की। 42,000 42,000 की ताजी ब्याई भैंस। हाँ, भैंस है चौथे 5वें ब्याह तक, बच्चा नहीं है, उसके नीचे दूध है 10-11 किलो दोनों टाइम का। सही है जी। हाँ। चलो वो तो क्वालिटी पर डिपेंड करता है ना, जहाँ उस पर डिपेंड करता है कि भैंस की क्वालिटी कैसी है। हाँ, बच्चा मर गया उससे भी दाम कम हो गया, ब्याह तो उसका चौथा 5वां उसके वजह से भी दाम कम हो गया।
सारा कुछ अब जब मिक्स हो गया तो फिर इतने दाम में मिलनी। लास्ट इन्होंने 82-83 तक की ली है, हाईएस्ट 82-83 तक चला गया जी। उसमें कोई 20-25 दिन की ब्याई भी है, हाँ जी, कोई 10 दिन की है, एक बाकड़ी भैंस भी वो दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा जी। हाँ। अंकल वो दूध वगैरह निकाल कर जैसे आप पहले बताते थे वैसी सुविधा आज इन्हें भी दी गई है ना? बिल्कुल ऐसी दी गई है। बाकी ये लोग तो कभी दूध निकाल के देखते नहीं मेरे पास आके, इनसे जब विश्वास बना हुआ है कभी नहीं दे, थन के हाथ नहीं लगाते ये। अच्छा जी। हाँ जी, तो कहते आप फिर उनका विश्वास बरकरार भी रहना चाहिए। बस देखो जी, अब पुराना इनके साथ तो हमारे पिताजी के टाइम के लोग आते थे, पिताजी कैसे में काम करने लगे थे उस टाइम से आगे के इनके रिश्तेदार आ रहे थे, उनके माध्यम से ये आने लगे हमारे पास। ओके अंकल जी, अब जो कस्टमर आए हैं एक एक करके उन्हें बुलाते हैं, फिर बातचीत उनके। हाँ ठीक। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो भाई साहब? बहुत अच्छे, बढ़िया, सबको हमारा नमस्कार और सलाम। ओके जी, सबसे पहले तो भाई साहब अपना शुभ नाम और कहाँ के आप रहने वाले हो? मेरा नाम मोहम्मद आलम है, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ भाई। ओके जी। और पहली बार आए इधर? हाँ जी, पहली बार आए हम। पहले भी भैंसे रखते जब पहली बार ही खरीदते? नहीं, पहले बार हमारे पास घर पे भैंस है और भी। अच्छा, कितनी हैं टोटल? फिलहाल 2 है हमारे घर पे। 2 है, 4 हमने इधर से लिए अभी, 4 और खरीदी। हाँ, यूट्यूब पे हम वीडियो देखते रहते हैं। अच्छा जी। बोलते हैं भाई 51,000 में घर पहुँचा देंगे, 14 लीटर दूध है, 65,000 में, 60,000 में, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, अगर 14 लीटर दूध है तो तकरीबन भैंस कम से कम 85,000 से मानियो आप, 85-90,000 की। हाँ जी। इससे कम भैंस नहीं है यहाँ पे। ओके जी। बस ये तो बस थोड़ा हमें तो फ्रॉड सा लग रहा था भाई, इस तरह बता रहे लोग बाग कि घर पहुँचवा दें 51,000 में। हाँ जी। और 65,000 में, 60,000 अच्छा जी। में। ऐसा नहीं है भाई, हम सब भाइयों से ये कह रहे भाई अपना सोच समझ के इधर आना। अच्छा। लेकिन इनके पास आए थे हम, लालचंद जी। हाँ जी। इनके पास आए, इन्होंने हमें दिलवाई। इन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई पहुँच नहीं है। हाँ जी। इन्होंने हमें 4 भैंस दिलवाई, बहुत अच्छी भैंस दिलवाई, अच्छे आदमी है। पहले तो इनके साथ आपका संपर्क कैसे? हाँ, संपर्क फोन पे, यूट्यूब के थ्रू, आपके यूट्यूब पर वीडियो देख कर आए। तो एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, दूसरे लोगों की जिनकी आप बात कर रहे हो, नाम मैं किसी का नहीं पूछूंगा और बताना भी नहीं चाहिए। नहीं, किसी की भी आपने वीडियो देखी जो भाई आपको बता रहे थे कि इतने में घर पहुंच देंगे, इतने में घर पहुंच देंगे, उनके अगर साथ कंपैरिजन इनका किया जाए तो आप क्या बोलना चाहोगे? इनका काम कैसा लगा और उनका काम? नहीं, इनका काम एक नंबर का काम है जी। अच्छा जी। हाँ, ये तो वीडियो में खैर अक्सर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि घर पहुंचाने वाली बात हमारे इधर नहीं मिलेगी। हाँ जी, वो बात सही है नहीं, बिल्कुल। वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अच्छा जी। लेकिन झूठी बात है। अच्छा जी। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने सच्चा सुच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वहीं तक पहुँचे हम। अच्छा जी। वहाँ से वापसी आए। अच्छा जी। और कोई बात नहीं, सब झूठी बात है। यहाँ आके हमें साल बात दिखाई दिया। अच्छा जी। और रहने बहने की व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी, बहुत प्यार मिला, घर जैसा प्यार मिला। खाना पीना? हाँ, खाना पीना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। बहुत कहने का मतलब दिल को हाँ, संतुष्टि है दिल को बहुत कि खुशी अच्छे है। आदमी के पास आए और अच्छी भैंसे जायज दाम में मिली, भी धोखे से बच गए। हाँ, वो तो आदमी के चेहरे से पता लग जाए जी। सही है। जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उसके चेहरे से पता लग जाए कि आदमी कैसे है, कैसा बर्ताव इनके साथ हुआ। सही है जी। सब जी बहुत अच्छा है। ओके, बहुत बढ़िया। हम यही कहेंगे भाई आगे किसी को भैंस लेना है, भाई से संपर्क करो, भैंस अच्छी दिलवाते हैं। ओके जी। अंकल जी, आप जो दूसरे कस्टमर है पुराने टाइम से आ रहे हैं, उनके साथ चंद बात। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपना शुभ नाम और कहाँ के आप रहने वाले हो जी? मेरा नाम रविंद्र कुमार, मेरा जिला बुलंदशहर यूपी से। ओके जी। और कितने टाइम से अंकल जी के पास आ रहे हो? हम करीबन 10-12 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा साल जी। में 3-4 बार हम भैंस यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, उधर दूध का काम है या सेल परचेज का काम नहीं, है? हम घर के लिए भैंस ले जाते हैं। अच्छा, दूध का काम करते हो आप सभी भाई, जैसे एक साथ आ जाते हो और जितनी की क्षमता होती है उतनी की भैंसे ले जाते हो जी। और दूध के बारे में पहली बात तो पूछना चाहूंगा, सभी भाइयों के मन में ना यही बात होती है कि जितना दूध इधर बता देते हैं, पता नहीं घर पर जाकर निकालेगी या नहीं निकालेगी। निकाल देती है उतना? हाँ जी, निकालती है। थोड़ा बहुत अंतर आता है लेकिन निकालती है। थोड़ा बहुत तो एरिया का फर्क पड़ जाता है ना, एरिया का दूर है। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, वरना सही निकालती है। ओके जी। और रहने बहने की व्यवस्था का कैसा सिस्टम रहता है? बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार, घर जैसा प्यार मिला। अच्छा जी। खाने पीने की हर व्यवस्था बहुत सब अच्छी है। ओके। और भैंसों के दाम के बारे में जानना चाहूँ तो उसके बारे में क्या आपकी राय? दाम बहुत अच्छे रेट में भैंस दिलाते हैं ये। अच्छा जी। पूरी कहने का मतलब मेहनत करते हैं? मेहनत करते हैं साथ में पूरी 4 दिन घूमो इनके साथ। अच्छा जी। इनको मैंने खुद ने ये बात नहीं बोली आप भैंस खरीदो। हाँ जी। जब इन्होंने बोली ये भाई साहब हमें खरीद के, तो फिर भी मैंने को ये बोला नहीं अभी और देखो, नहीं अभी और देखो। ठीक है जी। पूरा अच्छी तरह घुमा के पूरी तसल्ली करवा के इनको फिर भैंस दिलवाई। पूछ लो आप इनसे। बहुत अच्छी बात है, सही बात है जी। सही बात है, बिल्कुल जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जो आपके और यूपी से बहुत भाई इधर आते हैं भैंसे खरीदने के लिए, तो आपकी बातें सुनकर आ सकते हैं बेफिक्र होके? हाँ जी, आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, अब अगर कहीं ना कहीं आपने ये होता है कि कहीं वीडियो के कारण जानबूझकर आदमी बोल देता है कि इसके पास नया आदमी आएगा, हमारा तो पहले से काम चल ही रहा है, तो वो फिर आपको कोसेंगे अगर उनके साथ धोखा हो गया इधर? नहीं जी, धोखा नहीं होगा, वो हम जिम्मेदार हैं। मेरा गांव कपसा है, जिले बुलंदशहर से। ओके जी, धन्यवाद भाई साहब, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अंकल जी अब एक एक करके भैंसे चला कर दिखा। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी हो गई, अब इससे आगे सिलेक्टेड भैंसें आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे
जो पहली भैंस आपके सामने आ चुकी है जी, ये सेल के लिए अभी अवेलेबल अंकल जी के पास है। ताजी ब्याई हुई, बच्चा कटड़ा आप लोगों के सामने है। क्वालिटी भैंस की अच्छी तरह देखकर चेक कीजिए, रंग रूप, हाइट, वेट सभी तरफ से बहुत शानदार है जी। सींग बहुत प्यारा है और इसके अडर के तो कहने क्या है जी। जैसे भैंस करीब आती है तो मैं आप लोगों को सामने दिखा दूंगा। अकेला अकेला आंचल पूरे अच्छे गैप पर लगा हुआ है। डिटेल अंकल जी से जानते हैं। हाँ जी अंकल जी, डिटेल बताइए जी, कौन से ब्यांत में है ये? डिटेल ये दूसरी बार ब्याई है जी। कितने रोज हो गए जी ब्याई को? इसको ब्याई को आज 13-14 रोज हो गए। 13-14 रोज। हाँ जी। और अंकल जी बच्चा इसके पीछे कटड़ा है जी नीचे। हाँ जी। और मौके का 15 लीटर दूध नापने वाला तैयार है। महुए के तेल से नापने वाला, जो यूपी वाले बोलते हैं ना महुए का तेल, अच्छा जी, उससे नापने वाला 15 लीटर तैयार है। झूठ वाला 18 भी तैयार है इसके नीचे। अच्छा जी। और अंकल जी हाईएस्ट कितने पर चली जाएगी आपके हिसाब से? ये 16 किलो दूध 8 किलो टाइम का आराम से देगी जी, फर्स्ट क्लास देगी। मेरे पास आएगा आज 5-6 दिन इसको। 5-6 दिन। और अंकल जी क्या दाम इसका रखा गया? देखो इस दाम इसका 95,000 रुपए है। हाँ जी। और देनी 85,000 रुपए की। हाँ या ना? यहाँ पे 85,000 85,000 यस नो दोस्तों दाम आप लोगों के सामने अंकल जी द्वारा बताया गया जी। ये बात नहीं रहती कि सिर्फ जो कस्टमर को भैंसें दी जाती हैं उन्हीं का दाम बताया जाए। असल में भी अगर व्यापार का काम करते हैं तो सेल परचेज के लिए, सेल के लिए भैंसें गायें पास में रहती हैं। क्वालिटी भैंस की आप लोगों के सामने ले जाइए भाई साहब। इससे आगे दूसरी भैंस लेकर आइए। कॉन्टैक्ट नंबर इनका स्क्रीन के ऊपर है जी, इनके साथ आप लोग संपर्क कर सकते हो। इससे आगे दूसरे नंबर पर ये एक और भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। ताजी ब्याई हुई ये है, बच्चा इसके भी पीछे कटड़ा है। क्वालिटी आप लोग देखते जाइए। पतली चमड़ी वाली भैंस है जी। आप लोगों को हो सकता है देखने में कम पता चलता हो, वीडियो में लाइव देखने में पता चलता है। अंकल जी डिटेल बताइए जी इसकी। ये दूसरी बार ब्याई है सर। दूसरे बयान में ये है जी। कब की ब्याई है जी? अभी आज 8-9 रोज की ब्याई है सारी। 8-9 रोज। हाँ जी। और अंकल जी बच्चा कटड़ा है इसके, कटड़ा है जी। और ये कितने की दूध क्षमता वाली है जी? ये 14 किलो दूध खुला देगी सर, बिल्कुल 7 किलो टाइम का दूध आराम से देगी। अंकल जी अभी कितना हो सकता है जी? अभी 12 प्लस में, माइनस में नहीं है। 12 प्लस। कोई भी भाई दूध निकाल कर खरीद सकता है जी? हाँ बिल्कुल, 2 टाइम निकालो, 4 निकालो, वीडियो कॉल पर निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अंकल जी इसका दाम क्या रखा है? ये जी दाम इसका 90,000 है, 85,000 रुपए की देंगे। 85,000 85,000 इसका रह जाएगा। ये झोटी जुआन बहुत है जी, लंबाई बहुत है इसकी। ये तो सही है जी, दिखने में पता चलता है। क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, दूध क्षमता के लिए भी जैसे आप बता रहे हो अच्छा ही रहेगा जी। और एक बात ये भी है कि पतली चमड़ी वाली है, सीधी बहुत है सर। हाँ जी, ले जाइए भाई साहब, बांधिए। इससे आगे तीसरी भैंस दोस्तों आप लोगों को चलाकर दिखाते हैं, क्वालिटी आप लोग। इससे आगे तीसरे नंबर पर ये एक और भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। मीडियम हाइट में नहीं, थोड़ी छोटी हाइट ही इसकी बोली जाएगी। बाकी क्वालिटी आप लोगों के सामने, ताजी ब्याई हुई है, बच्चा इसके पीछे भी कटड़ा है और ये भैंस भी अभी सेल के लिए है। अंकल जी डिटेल बताइए जी, इसकी क्या डिटेल है? डिटेल ये दूसरी बार भी यही है सर। ओके जी। हाइट इसकी मीडियम है थोड़ी। हाँ जी। और दूध इसके नीचे 13 प्लस के अंदर तैयार है, बिल्कुल नापने वाला ठंडा दूध। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल ठंडा तैयार दूध है इसके नीचे। हाँ जी। और अंकल जी बढ़ जाएगी 1 लीटर और? 14 किलो आराम से दूध देगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास देगी जी। 15 भी दे सकती है, पर मैं नहीं कहता ये बात, 14 खुला देगी। आपके द्वारा 14 ही बताया जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं 1 किलो कम बताता हूँ। अंकल जी इसके अडर की शेप तो बहुत अच्छी है, जो अमेरिकन गाय एजेंसी है सर, अमेरिकन गाय एजेंसी है। सही है जी। और अंकल जी क्या दाम क्या इसका रखा गया जी? इसका दाम 75,000 रुपए जी, देनी 70,000 रुपए की है। 75,000 75,000 दोस्तों दाम इस भैंस का रखा गया है। क्वालिटी आप लोगों के सामने देखकर चेक कीजिए। इससे आगे एक और भैंस आप लोगों को चलाकर दिखाते हैं। डिटेल बातचीत साथ में अंकल जी के साथ करते जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा अवेलेबल रहती है। गाड़ियां अंकल जी की खुद की हैं, जो पशु छोड़ने के लिए किसी भी भाई के घर पर पहुंच जाएंगी। लेकिन पहुंच का जो किराया होता है वो जैसे स्टार्टिंग में कस्टमर ने बताया था वो आप ही का लगेगा। इससे आगे चौथी भैंस, चौथे नंबर पर ये एक और मुरा का नगीना आप लोगों के सामने आ चुका है जी। पहले तो क्वालिटी इसकी कलर के हिसाब से आप लोग देखकर चेक कीजिए। बिल्कुल डार्क ब्लैक इसका कलर है। पूंछ नीचे से थोड़ी सी सफ़ेद है। ताजी ब्याई हुई, बच्चा इसके पीछे भी कटड़ा है। क्वालिटी भैंस की आप लोग देखकर करीब से चेक कीजिए। अकेला अकेला आंचल पड़ा हुआ, अच्छे गैप पर, अडर की शेप भी काफ़ी अच्छी है। अंकल जी पहले तो एक ही बात पूछना चाहूंगा जी, जितनी भी भैंसें सेल के लिए लेकर आए सारी कटड़ों वाली ढूंढ कर लेकर आए जी? है अब की बार कटड़े ज्यादा सर, पता नहीं क्या बात है। 2-3 महीने से कटड़े ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी। 70% कटड़े आ रहे हैं इसके। और अंकल जी क्या डिटेल है जी इस भैंस की? ये पहली बार ब्याई है जी, अभी पहले ब्यांत में, अभी पहले ब्यांत के अंदर। अच्छा जी। और मुंह से 4 ही दांत ओनली, 4 दांत। हाँ जी। और बच्चा कटड़ा? बच्चा कटड़ा है। 8 दिन की ब्याई हुई है। 13 लीटर दूध तैयार है, कटिया के नीचे भी तैयार मौके का। अच्छा जी। हाँ जी। और अंकल जी कितने पर और जा सकती है जी ये 15 लीटर दूध पक्का देगी जी। पहलवण झोटी बहुत अच्छी धार पाउस की है। हाँ जी। बिल्कुल फोकी दुआई की है, चाहे बच्चा ही दूध निकाल लो, ऐसी है। सही है जी। हाँ जी। और अंकल जी क्या दाम क्या रखा? इसके 95,000 रुपए दाम रखे जी, 90,000 रुपए की देंगे। या हमारे
95,000 95,000 दोस्तों। अगर कोई भी भाई डिमांड पूछना चाहता है तो वो रखी गई है। 90,000 लास्ट अंकल जी बता रहे हैं कि दाम इसका रखा गया है जी। अक्सर वीडियोस में मैं सभी भाइयों को ये बात बोलता रहता हूँ कि व्यापारी भाइयों की चीज़ है, उन्होंने दाम मांगना है। आप लोग अपने हिसाब से दाम लगाकर, अपनी समझ के अनुसार दाम लगाकर कहीं से भी पशु खरीद सकते हो। पूर्ण तौर से तसल्ली करके खरीदिए। ले जाइए भाई साहब इससे आगे। बॉर्डर के ऊपर से ले आए बिल्कुल तारबंदी के साथ में, इनका गांव वाले मकान में थे। अच्छा जी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। इससे आगे 5वें नंबर पर ये एक और भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। क्वालिटी इसकी भी देखिए, ये भैंस भी बिल्कुल ताजी ब्याई हुई है। नाड़ू पर बच्चा है जी, वो लोग आप लोग सामने देख सकते हो। है ये भी कटड़ा। क्वालिटी भैंस की देखिए। अंकल जी डिटेल बताते जाइए। डिटेल ये तीसरी बार ब्याई है सर। हाँ जी, आज 5 दिन की ब्याई है। 5 दिन की तीसरे ब्यांत में। हाँ जी, नेट। हाँ जी, और ये जाफराबादी में आती है, मतलब प्योर तो नहीं है। सही है जी, जाफराबादी। हाँ, क्योंकि सींग का स्टाइल इसका जो जाफराबादी वाला है। 55% जाफराबादी है ये। ओके जी। हाँ जी। अंकल जी कितनी की दूध क्षमता वाली है जी? ये कम से कम जी 8-9 किलो टाइम का दूध देगी। अच्छा जी। अभी मौके पर इसके कल ही दूध फटने से हटा था। हाँ जी। अभी मौके पर इसके नीचे 13 प्लस में है, माइनस में नहीं है। ओके जी। हाँ जी। और कहने का मतलब कि 17-18 तक आपके हिसाब से जा सकती है। बिल्कुल जाएगी सर। और अंकल जी दाम क्या रखा गया? दाम अगर कोई डेयरी वाला भाई लेना चाहे दूध के लिए, हाँ जी, तो ये 8-9 किलो टाइम का दूध देगी। हैवी हाइट में, काफी बड़ी, वजन भी बहुत अच्छा है इसका। हाँ जी। उनके लिए 75,000 रुपए की भैंस दे दूंगा मेरे पास यहाँ से। 75,000। हाँ जी, हाँ जी। 75,000 लास्ट हाँ, रहेगा। दूध की इसकी पूरी गारंटी ले लूंगा मैं। 16 लीटर की तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प के ऊपर। अच्छा जी। हाँ। और अंकल जी एक बात इसकी ये भी है कि इसकी अडर की फिटिंग बहुत अच्छी हाँ, है। बहुत अच्छी है जी। अभी तो टाइम भी क्या हुआ, शाम के टाइम देखना, इससे खड़ा नहीं रहता, इतना अच्छा अडर बनाती है। सही है जी। और धार पाउस की बहुत अच्छी है। हाँ जी। हाँ। ओके जी, ले जाइए भाई साहब, बांध दीजिए। इससे आगे एक और भैंस आप लोगों को दिखा बोल देना। इससे आगे 6ठे नंबर पर दोस्तों ये एक और जोटी आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। और ये जोटी यहाँ से सेल होकर जो सहारनपुर के पहली बार कस्टमर अंकल जी के पास आए हैं, उन्होंने खरीदी है जी। बिल्कुल जेड ब्लैक, एक भी बाल सफ़ेद नहीं, और बच्चा भी पीछे इसके कटड़ी है, खुद भी कटड़ी है। अंकल जी डिटेल बताइए जी। देखो जी, ये बिल्कुल मुंह से 2 दांत है। अच्छा जी, पहले बिल्कुल पहलवन है। हाँ जी। इन भाइयों की ये ख्वाहिश थी। अच्छा जी। भी हमारे को पहलवन झोटी चाहिए, नीचे कटिया वाली चाहिए अंकल जी। अच्छा जी। कल मैंने 200 किलोमीटर कार घुमा के, अच्छा और कल शाम को इनको ये कटिया खरीद के दी थी। ये हार गए थे, नहीं हमारे को कटड़े वाले दिला दो। मैं नहीं, आपकी चॉइस में पूरी करूँ, चाहे कैसे भी करूँ। अंकल जी एक बात है, अगर आपने मेहनत की है ना, हाँ जी, तो वो मेहनत का फल भी मिला है जी। आपको फल जोटी भी बहुत अच्छी, इतना अच्छा सर फल मिला है। जोटी के नीचे इस टाइम में ये कटिया है, आज 9 दिन की ब्याई है। 11 लीटर दूध तैयार है दोनों टाइम का। अच्छा जी। पूरा 13 लीटर दूध दे, कम नहीं रही कटिया ही है। और अंकल जी दाम कितने में दी है? कहीं ये बात तो नहीं जितनी की मेहनत ज्यादा करनी पड़ी उतना दाम ज्यादा लगा दिया? ओनली एक कम 70,000 रुपए के लिए सर। 69,000। हाँ जी, 69,000 की 69,000 रुपए है आप लोगों के सामने। और भाइयों ने मेरे को ये बात बोली थी 75 की भी ले दो। अच्छा, कोशिश कर करके 2 घंटे हमारे लगे कोशिश करने में। हाँ जी। एक कम 70,000 की इनको खरीद के बहुत अच्छी बात है अंकल जी। क्वालिटी भी उस हिसाब से अच्छी मिली है, अगर मेहनत ज्यादा करनी पड़ी अच्छी मिली इनको सर। ले जाइए भाई साहब, इससे आगे एक और भैंस लेकर आइए। इससे आगे 7वें नंबर पर ये एक और भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। बाखड़ी गैबिन भैंस है, जिसके बारे में अंकल जी ने स्टार्टिंग में बताया था। बच्चा पीछे कटड़ी है, वो आप लोगों के सामने है। अंकल जी डिटेल बताइए जी, कौन से ब्यांत में ब्याई हुई है जी? ये दूसरे ब्यांत ब्याई है सर। तीसरे के लिए गैबिन है। तीसरे के लिए प्रेग्नेंट होगी, 2.5 महीने की गारंटी शुदा, हाथ से चेक पास। अच्छा, 2.5 महीने की गैबिन चेक पास? हाँ बिल्कुल, इन्होंने खुद ने चेक पास करके लिए जान। और अंकल जी कितना का दूध अभी है इसका? 10 लीटर दूध है दोनों टाइम का सर। दोनों टाइम का निकालने वाला? हाँ, नीचे कटिया तो जब ताजी ब्याई हुई थी तब कितना का दिया होगा अंकल? ये अभी इस मौके पर 4-4.5 महीने की ब्याई हुई है। अच्छा जी। ताजी ब्याई नीचे 15-16 किलो दूध था, पर बिल्कुल गरीब घर में थी ये। अच्छा जी। हाँ। वैसे क्वालिटी वाइज भैंस ये भी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। अभी दूध बढ़ेगी सर, ये 12 किलो दूध कर देगी इनके पास आराम से। और अंकल जी क्या दाम कितने में दी गई है जी? ये सर 62,000 रुपए की ली थी। 62,000 62,000 में दोस्तों ये भैंस दी गई है। क्वालिटी आप लोगों के सामने प्रॉपर पूर्ण तौर से डिटेल कस्टमर के सामने बताई गई है जी। कोई ये बात नहीं हो कि भैंस ज्यादा दाम की हो, वीडियो में जानबूझकर कम बताया गया हो। कस्टमर सामने खड़े पूछो आप। सही बात है भाई साहब, 62,000 में दी है। ओके जी, ओके जी। क्वालिटी दोस्तों आप लोगों ने देखी है, बाकी आगे की बातचीत अंकल जी के साथ करेंगे। इधर गाड़ी भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि गाड़ियां खुद की हैं, लोडिंग के लिए बिल्कुल तैयारी है। जैसे ही लोडिंग हो जाएगी यहाँ से भैंसें चली जाएंगी। आइए अंकल जी इधर आइए, बाकी थोड़ी सी ओवरऑल डिटेल ऐसे कुछ भैंसों की जान लेते हैं। कुछ और भैंसें आप बता रहे थे अंकल जी, क्या क्या दाम वाली हैं वो? अंकल जी एक बात और पूछना चाहूँगा
पिछले दिनों में आपने मेरे को 2-3 बार बुलाया, वो वीडियो हम लोगों ने मिस कर दी। तो उन दोनों दिनों में जो अपनी भैंसें सेल होकर गई हैं वो कहाँ के लिए गई? सर 2-3 बार नहीं बुलाया, 8-7 बार आपको बुलाया था। सही है जी। हाँ जी, हमारी MP गई थी, अच्छा, महाराष्ट्र, और कुछ उत्तर प्रदेश गई थी, हाँ जी, कुछ पंजाब गई थी। तो अंकल जी सबसे पहले तो उस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आपके पास मैं पहुंच नहीं सका, क्योंकि इन दिनों में क्या है कि थोड़ा वीडियो का ज्यादा हो गया, काम में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया, इसी वजह से आज भी बोले तो आज भी इसके बाद में मैरिज में जाना है जी, तो फिर जल्दी में आपके पास आज भी पहुंचा जी। तो अंकल जी वो भैंसे कितने के दाम वाली और कितने के दूध की एवरेज वाली जो भेजी थी आपने? वो जी उसमें 18 किलो दूध तक की भैंस थी। हाँ जी। और उस टाइम थोड़ा ठीक, अब 5-4 दिन में थोड़ी तेजी आने लगी है, 5-4 हज़ार अच्छी भैंस बढ़ने लग गई। अच्छा जी। वो लाख के अंदर थी भैंस सारी। अच्छा, लाख से कम ही सभी की? 60 से ऊपर और लाख के अंदर। कोई 70 की, 75 की, 72 की, 78 की, 68 की, कोई 95 की, जैसे वो 18 किलो दूध की थी, तीसरे ब्याह भैंस थी, 95 की भी थी वो। ओके जी। कहने का मतलब कि कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग था, जैसे आज है, जैसी डिमांड उनकी थी वैसे। हाँ जी, ये बागपत गई थी। हाँ जी। बागपत के पास ये पांचली गांव पड़ता है, उसमें गई थी। और ये मेरठ के पास 3-4 गांव पड़ते हैं, वहाँ भी गई थी। 6 भैंस, 5 भैंस की थी। अच्छी बात। हापुड़ के पास गई थी, जोगीपुरा गांव में भैंस गई थी हमारी 6। अच्छा जी। और एक हापुड़ के पास दस्तोई गांव और है, वहाँ 8 भैंस गई थी। वो कस्टमर भी हैं, उन्होंने आपकी चॉइस भी करी थी। कुलवीर भाई साहब को बोला वीडियो बनवाएंगे, एक दिन इंतजार भी किया था, पर आप जयपुर से आ नहीं सके थे। सही बात। और गुड़गांव में गई थी 8 भैंस मेरी। बहुत अच्छी। किसी ने नई डेयरी बनाई है वहाँ भाई ने। हाँ जी। और आज उसका सुबह मेरे पास फोन है, भाई साहब मेरी सब भैंस अच्छी निकली है, हमें 5 भैंस और भेजो। बहुत अच्छी बात। बाकी मेरे पास फोन आते रहते, सर भी भैंस हमारे को आप भेजो, ऑनलाइन भेजो। फिर भी मैं ऑनलाइन भेज के इतना खुश नहीं हूँ जितने मेरे पास अगर कस्टमर आके भैंस खरीदे ना। सही बात है। उनके साथ हम 1 दिन 2 दिन फालतू लगा के 1-2 गुले मिले रहते हैं, मन लगता है उनके साथ, हमें भी एक्सपीरियंस होता है, उनको भी होता है आगे के लिए। अगर किसी और से भी खरीदे ना, फिर भी उनको पता चलता है जी, पता चलता है कहाँ कैसी भैंस है। हमारा कारण क्या, हम कस्टमर को सर 4 दिन तक A से लेके Z तक नई से नई भैंस दिखाएंगे। ये नहीं आज जो भैंस दिखाई वो कल दिखाएंगे, कल वो भैंस नहीं दिखाएंगे, कल जो दिखाएंगे वो परसों नहीं दिखाएंगे, जो परसों दिखाएंगे वो चौथे नहीं दिखाएंगे। चौथे दिन हम कस्टमर के आगे पूछेंगे, कस्टमर को आप क्या करना चाहते हो आप, अगर आपके अभी भी नहीं जची तो फिर उनका काम जाने वो जाने। सही है जी। हाँ, ये कस्टमर को ये नहीं कहते हाँ ये भैंस तेरे को लेनी पड़ेगी, ये है फलाना ना। कस्टमर बोल के हमें कहेगा भी भाई साहब 80,000 की भैंस हमें ले दो, तो हम मालिक को 70,000 रुपये लगाएंगे, 72 लगाएंगे, 73, 74 लगाएंगे, 78 पर आके हम रुक जाएंगे। फिर हमारे को कस्टमर बोलेगा साहब भैंस आप और ऊपर करके दो, फिर हम 80 तक पहुंच के फिर बाद में आगे कस्टमर से पूछ के आगे चलेंगे। ये नहीं हम हमारे तरफ से 5,000 बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए, 1 बढ़ा दिए, बिल्कुल हमें कोई ऐसी बात का लालच नहीं है। ओके जी। अंकल जी अंत में प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर से। एड्रेस हमारा सरकारी हॉस्पिटल के सामने वरदासन रोड है सर, वर्धा सिद्धार्थ कॉलोनी, मकान नंबर 38, श्री गंगानगर, राजस्थान। और जो डेयरी फार्म है हमारा, ये भी रेलवे हॉस्पिटल के बिल्कुल पड़ोस में ही बना है। 1.5 किलोमीटर पड़ता है, सीधा रोड है, कहीं मोड़ भी नहीं है। हाँ जी, सूरतगढ़ वाला जो रोड बोल बिल्कुल सूरतगढ़ वाला रोड, रेलवे स्टेशन से उतरते सीधा सूरतगढ़ रोड चढ़ो, चढ़ते हॉस्पिटल आ जाएगा 1.5 किलोमीटर के ऊपर। हॉस्पिटल के बिल्कुल अंदर ही ये मेडिकल कॉलेज बना बहुत तकड़ा, वो मेरे डेयरी के बिल्कुल पड़ोस में, छाया मेरी डेयरी के ऊपर पड़ती है मेडिकल कॉलेज की, ये मानो आप। सही है अंकल, ये प्रॉपर एड्रेस बता दिया, प्रॉपर एड्रेस बता दिया, कोई आदमी भूले भटके ना कहीं भी। फोन नंबर भी बता। हाँ जी, फोन नंबर 98 294 095 86। ओके जी, धन्यवाद अंकल जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।